नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। ये जो कहानी चल रही है ना, जंगल वाली वह भयानक रात, उसका ये अंतिम भाग है, पार्ट 3। ये कहानी जो हमें भेजे थे उनका नाम है राम कुमार राव। आइए कहानी उनके दादाजी वैष्णव राव की है। दशक 70 की कहानी है। जिला गंगम, उड़ीसा। महेंद्रगिरी पर्वत का श्रृंखला उनके घर के सामने से आज भी दिखाई देता है। अपनी जगह पर सीना तान के खड़ा है। अब जो दादाजी थे, जंगली लोगों के बीच फंसे हुए थे, अपना हिम्मत हार चुके थे। अब उनके दोस्त भी अपने आप को उन जंगलियों के हवाले कर दिया था। अब समझ गए कि हम तीनों का अंत आ चुका है, हम लोग अब बच नहीं पाएंगे। आज जंगली तो जैसे खुश थे। वहाँ पर अब एक तरह से नृत्य, ढोल नगाड़े बजने लगे थे। खुशी मनाई जाने लगी उस कबीले में। अब 3-3 शिकार जो मिल चुके थे, जिसमें मेरे दादाजी भी थे। अब वो जो खुशी थी उनकी अब साफ दिख रही थी। अब दादाजी को लग रहा था कि बस कुछ ही पल के हम लोग अब मेहमान हैं और अगले पल हम इनके पेट में रहेंगे। और तभी एक चमत्कार सा हुआ। एक जैसे बिजली सी कड़की हो, जैसे बिजली आकर के उसी जगह पर गिरी हो। और इसके बाद हर तरफ भगदड़ मच चुका था। अब दादाजी उनके दोस्तों के पास यही तो मौका था कि अपनी जान बचा करके भाग ले। ये तो चमत्कार ही हो चुका था। ये बिजली कैसे गिरी बिना बारिश की, बिना आंधी तूफान की। लेकिन अभी सोचने वाला वक्त नहीं था। दादाजी अपने दोस्तों के हाथ पकड़े और तेजी से अब एक तरफ की तरफ भाग लिए थे। और वो जंगली लोग जैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर भागते फिर रहे बिजली के डर से। इतनी तेज बिजली, इतनी तेज गड़गड़ाहट थी जैसे दादाजी के कान सुन्न हो चुके थे। लेकिन जान तो बचानी थी ना। जान बचाते हुए अब उस जगह से निकल चुके थे। वो प्यासे थे, भूखे थे। प्यास के मारे लग रहा था कि मौत हो जाएगी। अगर अब उनको पानी नहीं मिला तो अब जंगली के हाथ से तो नहीं मरे, लेकिन प्यास से जरूर तीनों लोग मर जाएंगे। लेकिन हौसला काफ़ी था। अभी भी वो दौड़ते हुए चले जा रहे थे और आखिरकार उस जंगली कबीले से काफ़ी दूर निकल आए थे। अब एक सामने में पानी जैसा कुछ दिखा, चमकता हुआ, जैसे बरसात की पानी वहाँ पर इकट्ठा हो गया हो। और पानी देख करते अब उनकी प्यास और बढ़ चुकी थी। और तीनों दोस्त उस पानी वाला स्थान पर पहुँचते हैं और जी भर के उस पानी का स्वाद लेते हैं, पीते हैं। अपने चेहरे को, अपने घाव को, जो जो जंगल में लग चुके थे उनको, पत्तियों से धारदार जो झाड़ियाँ होती है, उनके हाथ पैर ना कई जगहों से जख्मी हो चुके थे, उनको भी साफ करने लगे थे। बड़ा राहत महसूस हो रहा था। बहुत ही ठंडा पानी और मीठा पानी था। अब पीने के बाद उनको सुस्ती छाने लगी थी। अब तीनों लोग उसी पानी के पास एक सूखी जगह पर आराम करने लगे, जैसे कई दिनों से वो लोग नींद ना ले पाए हों। और फिर कुछ ही देर में तीनों लोग खर्राटे भरने लगे थे और इसी का कोई इंतज़ार कर रहा था कि कब ये लोग नींद में जाएं, बेहोशी में जाएं और फिर हम इनको पकड़ लें। वो थी एक औरत, 40-45 साल की एक औरत अब उस जगह पर नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान खिला हुआ था। वो समझ गई कि ये सब शिकार अब उनके काबू में आ चुके हैं। अब फिर वो एक एक करके तीनों लोग को अपने
कंधे पर टांग करके आज जो जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वो ले आई। आज सभी के हाथ पैर बांध दिए थे और फिर इत्मीनान से और एक स्थान पर बैठ गई थी। अब उनको जागने के इंतज़ार कर रही थी। अब ना जाने क्या पूछना चाहती थी, क्या देखना चाहती थी। अब तो जागने के बाद ही दादाजी के पता चलता। आखिरकार सबसे पहले दादाजी की बेहोशी टूटी। तब उन्होंने देखा कि अरे इनके हाथ तो बंधे पड़े हैं, पैर भी बंधा हुआ है और उनके बगल में उनके दोस्त भी इसी तरह से बंधे पड़े हैं। आज सामने में एक सुंदर 40 साल की महिला बैठी हुई और उनको निहार रही है। उसके चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। और दादाजी जब उस औरत को देखे तो कहने लगे कि देवी जी, आपने मुझे क्यों इस जगह पर कैद किया है? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो मुसाफिर हैं और शिकार पर आए थे और हम रास्ता भटक गए। देवी जी, आप हमें जाने दीजिए, हमें इस जंगल से बाहर निकाल दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। लेकिन वो जो औरत थी उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई और वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि तुम लोग हो कौन? अब मेरे इलाके में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? बगैर पूछे हुए आपने हमारा पानी पिया, तो अब तो सज़ा के लिए तैयारी रहो। तुमने हमारा पानी जूठा कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दादाजी उस औरत को मनाने में लगे थे कि देखिए देवी जी, हम प्यासे थे और आप तो हमें कहीं दिखी नहीं। हम समझे कि बरसात की पानी लगी हुई है और हम पानी को इस्तेमाल कर लिए। अगर ये आपका पानी है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हमें आज़ाद कर दीजिए। औरत अभी भी सवाल पर सवाल पूछती जा रही थी और तब तक उनके दोनों दोस्त भी होश में आ चुके थे। अब वो भी सब देख करके अचंभे में थे कि भाई हम लोग तो पानी पी करके आराम से सूखी जगह पर सोए हुए थे, अब हमारे हाथ पैर क्यों बंधे हुए? ये औरत कौन सी है सुंदर सी, और ये बार बार दादाजी से क्या सवाल पूछ रही है? अब दोबारा अब वो औरत बोलने लगी कि तुम लोग आए कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो? दादाजी अपने गांव का नाम बताने लगे कि हमारा गांव इसी जंगल के पास में है, कुछ ही दूरी पर, और हमारे ट्रक भी खड़ा है, हमारा कैंप भी लगा हुआ है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस चीज़ का पता कर सकते हैं। लेकिन उनकी बात सुनकर के वो हसीन औरत हंसने लगी और कहने लगी कि ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव के नाम तुम बता रहे हो। मैं इस आसपास के एरिया को अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा गांव हमने कभी सुना ही नहीं है। ना तो इस जंगल के किनारे कोई आसपास में कोई बस्ती है, ना कोई गांव है। पूरा जंगल ही जंगल है ये। यहाँ पर मानव जाति आसपास में रहती नहीं है। तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हारी मनसा क्या है यहाँ पर आने की? अब औरत बार बार दादाजी से सवाल पूछ रही थी कि तुम सच बताओ। और दादाजी जो सच था वही बता रहे थे कि देखिए मैडम, देखिए देवी जी, हमारा गांव बस इस जंगल से किनारे से थोड़ी ही दूरी पर है। अगर आप हमें लेके चलेंगी तो हम अपना गांव भी, अपना घर भी दिखा देंगे, तब तो आपको यकीन होगा। लेकिन वह औरत जीत पर अड़ी हुई थी और कहने लगी थी कि नहीं, मैं जानती हूँ कि इस जगह के, इस जंगल के आसपास में कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच बताओ, तुमको किसने भेजा है? उस औरत के चेहरे पर एक डर जैसा भी दिख रहा था, जैसे ये कोई दुश्मन क्षेत्र से आए हों और ये तीनों लोग उसके दुश्मन हों। इसीलिए बार बार तो पूछ रही थी कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, कैसे आए, तुमको किसने भेजा? लेकिन जो दादाजी अपनी कहानी थे वही बता रहे थे कि देखिए, हमें किसी ने भेजा नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं। हम तो शिकार के आए थे और भटक चुके हैं। हमें आप जंगल से बाहर निकाल दीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम
को अपने गांव भी ले जाएंगे, अपना घर भी दिखाएंगे। तब वो औरत को शायद कुछ दया आने लगी थी और तब वो कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग सच बोल रहे हो। अब सच भी तो बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? क्या मेरा दुश्मन ने तुम्हें भेजा है मुझे पकड़ने के लिए? तो भूल जाओ, तुम लोग को मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें भी मार दूंगी जैसे बाकियों को मैं मारती आ रही हूँ, लेकिन मैं किसी के पकड़ में नहीं आऊँगी, ये मेरा वादा है। और तब दादाजी को समझ में आया कि हाँ, तो मामला ही कुछ उल्टा है। ये औरत खुद कोई शिकार के जाल में फंसी पड़ी है और ये इनके जो दुश्मन हैं इनको ढूंढ रहे हैं, इनको पकड़ने के लिए। ना जाने ये क्या कहानी है, लेकिन औरत अपनी कहानी बता भी तो नहीं पा रही थी, बस बार बार पूछ रही थी कि तुम लोग सच बताओ। आखिरकार दादाजी जो सच थे बार बार कह रहे थे कि देवी जी, आप हमारा यकीन कीजिए, हमें किसी दुश्मन ने नहीं भेजा है, हम तो इस जंगल में आके फंसे हुए हैं। और वही यकीन दिलाना चाहते थे, लेकिन उसको अभी भी एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अब उसके चेहरे पर थोड़ा शांत का माहौल दिख रहा था। अब वो दादाजी से थोड़ा रूखे अंदाज में नहीं, प्यार से धीरे धीरे पूछ रही थी। और अभी भी वो शायद प्यार से बहला करके पूछना चाहती है कि तुम लोग कहाँ से आए हो। और बात तो वही थी, दादाजी अब कितनी बार बताते कि हमारा गांव बगल में है, हम वहाँ से आए हैं, लेकिन उस औरत को यकीन ही नहीं था। आखिर ये मामला क्या था, दादाजी समझ नहीं पा रहे थे। और उस औरत का जब पहनावा पर गौर करने लगे ना, तब उनको लगा कि अरे, ये तो बहुत पुराने ज़माने की ड्रेस है, ऐसा ड्रेस तो अब कोई पहनता नहीं है। तो क्या हम लोग कोई दूसरी दुनिया में तो नहीं आ चुके हैं? कहीं हम समय चक्र में तो नहीं फंस गए? हम कहाँ आ गए? अब दादाजी बिल्कुल अपना सर पकड़ लिए थे। ये औरत उनका सत्य वचन को नहीं मान रही थी। और ये जो पहनावा वो पहन रखी थी, आज से सैकड़ों साल पहले ये पहनावा पहना जाता था, राजाओं महाराजाओं के टाइम में। आखिर ये कोई राजवाड़े की थी जैसा इसने पहनावा पहन रखा था? जरूर इसके पीछे कोई लंबी कहानी होगी, लेकिन ये कहानी पता चले तब ना। और तब दादाजी को लगने लगा कि वो समय चक्र में फंस गए हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी भूतिया अब जाल में फंस चुके हैं, इस जाल से वो निकल नहीं पा रहे। और तब उस देवी को, उस औरत को मनाने लगे थे कि आप हमारी यकीन कीजिए, हम कोई गलत इंसान नहीं हैं, हम भटके हुए मुसाफिर हैं, शिकारी हैं, और हम आपका कोई बुरा नहीं चाहते हैं। और तब बहुत टाइम के बाद उस औरत ने दादाजी को और उनके दोस्तों को आज़ाद किया और उनको खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया। और तब वो कहने लगी कि देखो, मैं जिस गांव के नाम बता रहे हो ना, मैं पूरा देख चुकी हूँ, इस जंगल के आसपास में कोई गांव नहीं है। और तभी मुझे बार बार तुम लोगों पर संदेह हो रहा है, लेकिन तुम लोग अच्छे परिवार के लग रहे हो और मैं इसलिए तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। और देखो, मेरे बताए हुए रास्ते पर निकल जाना और तभी तुम इस जंगल से निकल पाओगे। अब दादाजी खुश हो चुके थे, बार बार उस मैडम का, उस देवी का धन्यवाद करने लगे कि आपने हमारी बहुत मदद की, आपने हमें खाना भी दिया, पानी भी दिया और हमें रास्ता भी बता रही हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। और इसके बाद वो औरत अब दादाजी को पूरा रास्ता समझाने लगी थी कि आप सीधा जाना, फिर बाएं मुड़ना और फिर सीधा निकलना और फिर सीधा चलते ही जाना, आप इस जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच जाओगे और फिर तो आपको तो अपना घर पता ही होगा। अब दादाजी समझ गए थे कि अब देर करना उचित नहीं है, अभी मौका है कि इस जगह से निकल जाए, ना तो इस औरत का कब दिमाग पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
ये ज़रूर ये राजवाड़े घर की है, जैसा इसका बोलने का अंदाज है। आज ज़रूर अपने घर से भागी हुई है अपनी जान बचाने के चक्कर में। और ये शक्तिशाली भी है, ये कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद दादाजी और उनके दोस्त उस जगह पर रुके नहीं। और जो रास्ता उसने औरत ने बताया था, वही रास्ता पकड़ करके चलने लगे। और उधर गांव में दादी जी बहुत परेशान, घर के लोग बहुत परेशान, बार बार जंगल में खोजबीन चल रहा था। लेकिन दादाजी उनका दोस्तों को पता तक नहीं था कि आखिर जंगल ने उनको निगल लिया क्या। कहीं घायल तो हुए होंगे तो कुछ तो निशानी मिलती, लेकिन कोई निशानी नहीं। जैसे लग रहा है कि एकदम हवा में कहीं गायब हो चुकी हैं। पूरा जंगल गांव के लोगों ने छान मारा था, लेकिन दादाजी और उनका दोस्तों का कहीं आता पता नहीं था। और दादी जी तो काली भक्त थी। अब दादी जी तो कई दिनों से खाना भी भूल चुकी थी, खाना नहीं खाती थी। बस मंदिर के सामने, काली माता के मंदिर के सामने रात दिन प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सुहाग वापस आ जाना चाहिए माँ। मैं आपसे बार बार मांग यही कर रही हूँ, नहीं तो मैं यहीं पर भूखी प्यासी मर जाऊंगी जब तक मेरा सुहाग वापस नहीं आएगा। और उनके दोस्त, मैं ऐसे ही रहूँगी। बस आप हमारी मदद कीजिए काली माँ, मैं आप पर पूरा यकीन करती हूँ। और वही पूजा अर्चना दादी जी करती रहती थी। गांव के लोग, घर के लोग जंगल में जाते रहते थे। और करीब करीब अब 5 दिन बीत चुका था। अब गांव के लोगों ने एक तरह से मरा हुआ समझ लिया था दादाजी को, कि अब दादाजी जंगल में बचे थोड़ी होंगे, ना उनके दोस्त, जंगली जानवर, अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन दादाजी का वहाँ पर इज्जत था, खौफ था, और उनके परिवार के साथ में अभी भी लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन दादाजी कहाँ मिलने वाले थे, ना मिले। और तब गांव वाले बिल्कुल शांत पड़ गए थे। दादी जी को आके बता दिया कि अब दादाजी शायद नहीं रहे। लेकिन दादी जी को यकीन था कि माँ काली जरूर हमारी सुहाग का रक्षा करेगी, ऐसा ही वो जरूर करेंगे। उनको अपने मन के ऊपर विश्वास था, माँ काली के ऊपर विश्वास था। और वो कहती थी गांव वालों को, अपने घर वालों को, कि नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा सुहाग अभी भी सलामत है, और वो देखना आएगा, ज़रूर आएगा। माँ की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, और माँ मेरी रक्षा करेगी, मेरी सुहाग की रक्षा करेगी, उनके दोस्तों की रक्षा करेगी। और देखना, इसी मंदिर पर हम बैठे रहेंगे और तभी मुझे खबर मिलेगी कि मेरा सुहाग घर लौट आ रहा है। अब जो घर वाले लोग थे, दादी जी को समझाने की कोशिश करने की, कुछ खा तो लीजिए, आप कई दिनों से खाना नहीं खाई, भोजन नहीं किए, पानी नहीं पिया, ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन दादी जी कहने लगी, नहीं, जब तक मुझे खबर नहीं मिलेगी मैं कुछ भी नहीं करूँगी। एक तरह से उन्होंने हठ योग कर लिया था। और उधर जंगल में अब दादाजी अपने दोस्तों के साथ उस देवी के बताए हुए रास्ते पर चलते जा रहे थे। और अभी भी हर तरफ जिधर भी देखे अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। आसमान में कहीं सूरज नजर ही नहीं आता था। और ना जाने ये कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं भाई, ये कौन सा आयाम है, कहीं गलत आयाम में तो नहीं घुस आए हम, समय चक्र में तो नहीं फंस गए, कहाँ हैं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसी रास्ते पर चलते जा रहे थे जो उस देवी ने उनको बताया था। और आखिरकार वो जंगल से बाहर निकल चुके थे। और इसके बाद भी देख रहे हैं तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। आसमान में तारे चमक रहे हैं। और तभी उनकी निगाह अपने ट्रक के ऊपर पड़ी। और इसके बाद खुशी के पंख लग चुके थे। दौड़ते हुए तीनों लोग घायल जरूर थे, तरह तरह का उनको कीड़े मकोड़ों ने काट रखा था, इन्फेक्शन शरीर में फैल चुका था, फोले फफोले हर जगह पर अब
निकल चुके थे, लेकिन दर्द की बिना परवाह किए तीनों लोग ट्रक देख करके खुशी से समाये फूल नहीं रहे थे। और आखिरकार वो ट्रक के पास पहुंच गए। और ट्रक जैसे ही दादाजी ने देखा, वो अब खुशी के मारे चहकने लगे। देखा, उस औरत ने हमारी मदद की। वो अगर नहीं होती तो हम लोग जंगल में ही फंसे रहते थे। जल्दी करो। हम लोग ट्रक में सवार होते। और इसके बाद दादाजी ने चाबी निकाल ली जो उनके जेब में थी, और ट्रक स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही स्टार्ट करके गियर में डाला और कुछ ही कदम ट्रक चली थी, और इसके बाद तो बड़ाम 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 चारों पहिए जैसे फट चुके थे। ट्रक जहाँ थी वहीं डगमगाने लगी थी। ये क्या हुआ भाई? अब दादाजी ट्रक से नीचे उतरे, देखने लगे कि आखिर मामला क्या हुआ है, यह आवाज़ किसकी थी, और मेरे ट्रक रुक क्यों गई। जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि चारों के चारों पहिए फट चुके हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा? और अंधेरा बाहर वैसे ही फैला हुआ है। हर तरफ तारे तारे नजर आ रहे हैं। एक तरफ में पूरा अंधेरा जंगल, और गांव का रास्ता कहीं पर दिख नहीं रहा है कि आखिर उनका गांव किस तरफ है, किधर जाएं, कौन सा दिशा पकड़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो लोग जो उनके साथी थे वो भी नीचे उतर चुके थे, और वो ट्रक का बार बार घूम घूम के देख रहे थे कि आखिर ये पहिया क्यों फटा, और एक साथ चारों के चारों, ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर गांव के लोग दादी जी के जब हालात बिगड़ने लगी, तब उनके घर वाले गांव के लोग फिर जंगल की तरफ खोजबीन करने के लिए आ चुके थे। उन्हें सोचा कि बस आखिरी बार, इसके बाद हम लोग नहीं आएंगे। आज जब उस ट्रक के पास पहुंचे तो देख करके हैरान रह गए कि तीनों के तीनों लोग, दादाजी भी और उनके दोनों दोस्त, ट्रक के गोल गोल घूम रहे हैं, चक्कर काटे जा रहे हैं, और इधर उधर नहीं देख रहे हैं, बस वो ट्रक की ही परिक्रमा किए जा रहे हैं। अब जैसे गांव वालों की खुशी की लहर दौड़ गई। घर वाले भी खुशी से उछल पड़े और चिल्लाने लगे, दादाजी दादाजी दादाजी। आज जब वहाँ पहुँचे तो दादाजी तो दिल जैसे लग रहा था कि नशे में हो, उनकी आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे थे। और तब जैसे ही उनके घर वालों ने दादाजी को छुआ, अचानक दादाजी भरभरा करके ज़मीन पर गिर पड़े और अपना होश खो बैठे। हाँ, वैसे उनके साथियों के साथ हुआ। जब उनको टच किया गया ना, तो वो भी भरभरा करके ज़मीन पर गिर चुके थे और बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे। अब जल्दी से उनको उसी ट्रक में बिठाया गया। उस ट्रक का कोई भी पहिया फटा नहीं था। वहाँ चालक भी था एक गांव का। उसी ट्रक में डाल करके दादाजी को, उनके दोस्तों को और गांव वाले भी सवार होकर के अब घर की तरफ चले। जैसे ही गांव में पहुँचे, हर तरफ हल्ला हो चुका था कि दादाजी मिल गए, लेकिन बेहोशी की हालत में। दादी जी को कान में खबर पड़ा, खुशी के मारे रोने लगी थी। और दादाजी बहुत ही दयनीय हालात में थे। जगह जगह पर उनके शरीर में फोड़े फोंसे सब निकले पड़े थे, हालत खराब थी। तो सबसे पहले घर वालों ने हॉस्पिटल में ले जाना ही उचित समझा। दादी जी भी साथ में गई। अपना पति की हालत देख करके रोने लगी थी, लेकिन काली माँ पर यकीन था उनको। जब काली माँ उनको उस जंगल से सुरक्षित निकाल लिया है, तो ये फोड़े फफोले क्या चीज़ है, ये तो डॉक्टर सही कर देंगे। अब वही हुआ। हॉस्पिटल में तीनों जनों को एडमिट कराना पड़ा और इलाज जारी हो गया। अब जब उनका इलाज शुरू हो गया ना, तो आखिरकार महीना भर अब वो बेहोशी की हालत में तीनों लोग पड़े हुए थे। और 1 महीने के बाद उनको होश पहले दादाजी को आया था, और तब आंखें खोल कर देखा। दादी जी को सामने देख कर उनको यकीन ही नहीं हुआ कि हम अपने घर पहुंच गए। और
दादाजी रोने लगे और दादी जी भी रोने लगी। काली माँ पर यकीन था दादी जी का। उनको दिल कहता था कि काली माँ मेरे सुहाग की रक्षा करेगी। और इसके बाद उनके दोस्तों को भी होश आ चुका था, लेकिन इलाज 3 महीना तक चलता रहा था और तब जाकर के उनके जो इन्फेक्शन शरीर में फैले हुए थे वो सही हो पाया था। और इसके बाद दादाजी कभी उस जंगल की तरफ नहीं गए शिकार के लिए। वो अब डर चुके थे और जो भी कहता कि दादाजी शिकार पर चले तो बिगड़ जाते थे। नहीं नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, ना कोई गांव के लोग जाएगा। वो जंगल बहुत खतरनाक है। वो जंगल में हम पहुंच करके ना जाने किस दुनिया में पहुंच गए थे। वो छोटा सा जंगल इतना विशाल कैसे हो गया था, और वो हमारा ट्रक का पहिया फटा कैसे था, हम कैसे घर आए। तब गांव वालों ने और घर वालों ने पूरी बात बताई कि जब हम वहाँ पहुँचे थे तो आप तीनों लोग उस ट्रक के चक्कर लगा रहे थे और ट्रक का पहिया तो बिल्कुल सही सलामत था। दादाजी को आज तक समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ तो क्या हुआ था, ये किस दुनिया में पहुँच गए थे, क्या क्या उन्होंने तकलीफ दुख झेला। लेकिन सही मायने में जो मदद किया था, दादी जी कहती थी कि काली माँ ने ही उनका पति का, उनका दोस्तों को रक्षा किया था। तो कैसी है ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है वैष्णो राव जी का, राम कुमार राव के दादाजी का, गंगम जिला उड़ीसा, महेंद्रगिरी पर्वत के पास। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा। नमस्कार।